आज आपको बताने जा रहे हैं कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है। हेमेटोपोइसिस कहने का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 होते हैं, आपको पता होगा। एक आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया और एक प्लेटलेट हो गया। तो आरबीसी का फॉर्मेशन हो या डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो या प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो, मतलब तीनों ही टाइप के सेल के ब्लड सेल के फॉर्मेशन को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट हो, ये क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस। अब ये क्योंकि तीनों सेल अलग अलग होते हैं तो अलग अलग सेल के फॉर्मेशन को अलग अलग प्रोसेस बोला जाता है। जैसे एरिथ्रोपोइसिस मतलब हेमेटोपोइसिस का ही ये तीनों फिर टाइप हो जाएगा। मतलब हेमेटोपोइसिस मतलब तीनों टाइप के सेल का बनना। अब यहाँ जब पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस तो एरिथ्रोपोइसिस कहने का मतलब होगा कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट। आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट के बनने के प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। इसके बाद आ जाते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोसाइट कहने का मतलब मालूम है कि ल्यूकोसाइट कहते हैं किसको हैं, तो डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल। और ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी के बनने के प्रोसेस को कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी को कहेंगे ल्यूकोपोइसिस। इसके बाद आ जाते हैं थ्रोम्बोपोइसिस पे। तो थ्रोम्बोपोइसिस बनाया हुआ है वर्ड थ्रोम्बोसाइट से, क्योंकि मालूम होगा आप लोगों को कि थ्रोम्बोसाइट कहाँ किसको जाता है, तो प्लेटलेट्स को ही। प्लेटलेट्स ही क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट के बनने के प्रोसेस को कहा जाता है थ्रोम्बोपोइसिस, यानी प्लेटलेट के बनने के प्रोसेस को कहा जाता है थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट बोलिए या थ्रोम्बोसाइट बोलिए, एक ही बात है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट ये कहलाएगा थ्रोम्बोपोइसिस। ये तीनों ही टाइप हो गए हैं हेमेटोपोइसिस के। हेमेटोपोइसिस जब बोलेंगे तो तीनों ही सेल का बनना, और ये जब अलग अलग तीनों बोलेंगे तो एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का बनना, ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी का बनना और थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट का बनना। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। क्या होता है? तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहने का मतलब होता है कि वो सेल जो ये ब्लड सेल्स बनाते हैं। जैसा कि मालूम है कि ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मालूम होगा कि रेड रेड कलर का जो सब्सटेंस भरा होता है लॉन्ग बोन के अंदर, वही क्या होता है? बोन मैरो होता है। और वहीं पे फॉर्मेशन होता है तीनों ही ब्लड सेल का, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट हो। तो वहाँ पे तो पहले से ही कुछ ना कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते ही हैं बोन मैरो में, जो कि अभी ना ही आरबीसी है, ना ही प्लेटलेट है और ना ही डब्ल्यूबीसी है। अभी कोई पर्टिकुलर वो सेल नहीं बनाया, वो पहले जिस स्टेज में है उसमें सेल्स, जो कि अभी ये तीनों में से कोई सेल नहीं बनाया है, लेकिन उसी से फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में प्रेजेंट वो सेल जो फॉर्मेशन करेगा ब्लड सेल्स का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट का। वो सारे सेल्स क्या कहलाते हैं? स्टेम सेल्स कहलाते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहलाते हैं। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, यानी ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक ही तरह के सेल से तीनों का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और वही जो है सिंगल टाइप का सेल जो होता है जिससे ये तीनों ही सेल बनना स्टार्ट होते हैं, वो क्या कहलाता है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहलाता है। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल HSC हो गया, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। इज़ अ प्लोरीपोटेंट सेल, यानी कि बनाने की कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होती है, पोटेंट होता है क्या बनाने का? तो ब्लड सेल्स बनाने का। और डैट इज़ अ कॉमन प्रोजेनाइटर यानी कि जो बनाएगा, ओरिजिनेट करेगा, प्रोजेनाइटर ऑफ ऑल सेलुलर एलिमेंट्स इन द ब्लड, यानी तीनों ही सेल ब्लड का जो बनाना स्टार्ट करता है, जिसमें पोटेंशियल होती है, जिसमें एबिलिटी होती है बनाने की, वही क्या कहलाता है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहलाता है।
जो कि रेड सेल का फॉर्मेशन भी करेगा, ग्रेन्युलोसाइट का भी फॉर्मेशन करेगा, मोनोसाइट का, प्लेटलेट का, लिम्फोसाइट का, मतलब जितने भी तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं 5 टाइप के होते हैं, मालूम होगा उन सारे का, आरबीसी का और प्लेटलेट का, इन सब का फॉर्मेशन यही हेमेटोपोइटिक सेल से होता है। द सेल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूएबल। इन हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होता है उसमें सेल्फ रिन्यू होने का कैपेसिटी होता है कि वो अपने ही जैसा, मतलब पहले से बोन मैरो में जो है वो ही सारा बना देगा, तब तो सब ख़त्म हो जाएगा। तो वो सब पहले क्या करता है, डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज़ कराता है और तब जा कर के उससे क्या कराता है, ब्लड सेल्स बनाता है। वही दिया हुआ है, वो सेल्फ रिन्यू करता है, यानी कि अपने ही जैसा बहुत सारा सेल बनाता है, मल्टीप्लाई करता है और तब जा कर के डिफ्रेंशिएशन कराता है। डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब कि डिफरेंट सेल, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, फिर उससे बनाता है, यही हो गया डिफ्रेंशिएशन। दीज सेल्स HSCs आर यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जानते होंगे किया जाता है, तो ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो एक्चुअली वहाँ पे HSC ही होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद अब आ जाते हैं कि साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, यानी कि हेमेटोपोइसिस जो है वो कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि प्री नाटल पीरियड। प्री नाटल पीरियड यानी कि अभी बर्थ नहीं हुआ है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, उस वक्त की बात है जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, अभी जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, फर्स्ट 2 वीक हुआ है अभी एम्ब्रियो का डेवलप करना, तो उसमें वहाँ पे जो ब्लड सेल बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, तो उसके यॉर्क सैक में बनते हैं और इसको बोला क्या जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रिमिटिव हेमेटोपोइसिस, ठीक है। जब एम्ब्रियो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है, प्रिमिटिव हेमेटोपोइसिस। उसके बाद बोल रहा है कि द रेड सेल फॉर्म एट दिस स्टेज आर न्यूक्लिएटेड। तो इस वक्त जब रेड सेल का फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि मालूम होगा कि जब ये मैच्योर हो जाता है तब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद एक अब बताया हुआ है कि डिफिनेटिव हेमेटोपोइसिस। डिफिनेटिव हेमेटोपोइसिस कहने का मतलब ये होता है कि अभी भी वो एम्ब्रियो ही है, मतलब अभी भी बर्थ नहीं हुआ है, तो जब डिफिनेटिव हेमेटोपोइसिस होता है तो उस वक्त के बारे में ये बताया हुआ है जैसे कि अप टू द 3rd मंथ, यानी यहाँ पे था कि फर्स्ट 2 वीक में कहाँ पे हो रहा है, तो यॉर्क सैक में, और 3rd मंथ तक, फिर मतलब 2 हफ्ते के बाद ख़त्म हो गया, तीसरा हफ्ता जब शुरू हुआ तो वहाँ से लेकर के 3rd मंथ तक जो हेमेटोपोइसिस होगा वो कहाँ पे होगा, तो लिवर में होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉम द स्प्लीन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्प्लीन, यानी स्प्लीन और लिवर मिल करके उसका क्या करता है कि फॉर्मेशन कराता है। और हाँ, उसके बाद बोल रहा है लिटिल लेटर फ्रॉम द मेसोडर्मल टिश्यू। इसके अलावा बोल रहा है कि थोड़ा जो समय तक होता है वो, और कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल का, तो गोनाडोमेसोनेफ्रोज रीजन में होता है। गोनाडोमेसोनेफ्रोज रीजन कहने का मतलब वो होता है कि जहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बन रहा होता है ना फिटस में, वो वाले पार्ट में, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पे बन रहा होता है वो वाले पार्ट में भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है कुछ समय फिटस में। फिटल लाइफ यहाँ दिया हुआ है। फिटल या फिटस लाइफ कहने का क्या मतलब होता है कि जब जाइगोट से डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो जब बॉल मास के जैसा होता है तो एम्ब्रियो कहलाता है, लेकिन जब उसका हाथ बनने लगा है, पैर बनने लगा है, सर बनने लगा है, सब पता चलने लगता है ना, तब उसको फिटस कहते हैं। तो फिटस से ही फिटल लाइफ बताया हुआ है। तो फिटल लाइफ जो हो गया उस समय लिवर और स्प्लीन में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ये बताया। अब बताया है कि 4th मंथ जब हो जाएगा फिटल लाइफ का, तब जो है कहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, तब उसके बोन मैरो में होता है थ्रू आउट द स्केलेटन, यानी कि जितना भी बोन होता है ना वो सब में बोन मैरो होगा और सब में फॉर्मेशन होगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ तक, जन्म जो बच्चे का होगा तब तक भी वो सारे स्केलेटन के बोन मैरो में होता है। और टिल द प्यूबर्टी, मतलब कि जन्म जब हो गया, जन्म होने के बाद अब जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, जब तक के एडल्ट नहीं हो जाता तब तक जो है अब कहाँ पे होता है, तो लॉन्ग बोन्स में ही सिर्फ हो जाता है। मतलब जैसे फ्लैट बोन हो गया, रिब का लॉन्ग बोन हो गया, स्टर्नम का हो गया, पेल्विस का, यानी कि ज़्यादातर पैर और हाथ का जो लंबा लंबा बोन होता है ना, वहाँ पे जो बोन मैरो होते हैं वहाँ पे होता है फॉर्मेशन ब्लड सेल्स का।
बर्थ के बाद से, उससे पहले सिर्फ बताया हुआ है कहाँ कहाँ पे था, वो सारी बात बताएं। आफ्टर द बर्थ हेमेटोपोइसिस मेनली कन्फाइंड टू द बोन, फिर से वही बात बताया हुआ है, बर्थ के बाद सिर्फ बोन में ही होता है। उससे पहले भले ही था, वो देख ले रहे, योग सैक में हो रहा था, गोनाडोमेसोनेफ्रेस रीजन में हो रहा था, लिवर स्प्लीन में हो रहा था, लेकिन जब बर्थ हो जाता है तो बर्थ के बाद सिर्फ और सिर्फ हेमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन में, और बोन के बोन मैरो में। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नहीं किए हैं चैनल से सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपको इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस आपको बता चुके हैं, इसका वीडियो होगा, देख लीजिएगा कि कैसे फॉर्मेशन होता है ब्लड डब्ल्यूबीसी का और कैसे प्लेटलेट का। ये वाला टॉपिक नहीं बताया हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इरिथ्रोपोइसिस अच्छे से बता देंगे कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।